प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार इस कॉल पर प्रभु ने हम सबको जमा किया है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर हमें वृद्धि दे रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। वचन में जाने से पहले बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के लिए हम भूखे बने, हम प्यासे बने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल पिलाऊंगा। प्रकटीकरण में कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और चाहे इतना, जितना भी चाहे, अगर ज्यादा चाहे ज्यादा, कम चाहे कम, जो चाहे, जितना भी चाहे, जो चाहे आए, जितना चाहे जीवन का जल पीता जाए। तो परमेश्वर के पास हमारे लिए सब कुछ है। जितना चाहिए उतना है। जितना चाहिए उससे अधिक परमेश्वर यदि देना चाहे तो भी वो हमें नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी चाहत पर निर्भर करता है। हम परमेश्वर को कितना चाहते हैं, हम उसे कितना प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना वो उसे प्राप्त करना चाहता है। तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, ये हमारी चाहत पर निर्भर करता है, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम पर निर्भर करता है कि हम इसके लिए कितने प्यासे हैं, कितने भूखे हैं, कितने चौकन्ना है, हम कितनी प्यास रखते हैं कि हम प्रभु को प्राप्त करें, हम परमेश्वर के वचनों में बढ़े। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि इन दिनों में हम काफी कुछ सीखे हैं और हो सकता है कि आप सारी बातें याद न रखें, परंतु या याद न रहे, परंतु एक आउटलाइन आपको हर एक विषय के टॉपिक में जरूर आपको याद रहेगी। जब भी आप वचन पढ़ोगे तो आप जब उस दूत के पास आओगे जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, आपको तुरंत उस बात पर स्ट्राइक होगी कि यह परमेश्वर का दूत है, यह प्रभु यीशु मसीह है। आप जरा भी ऐसी बातों को देखोगे कि यह दूत अपने आप में परमेश्वर होने का दावा करता है, आप तुरंत उसे मसीह के रूप में पहचान लोगे। वैसे ही जितने भी टॉपिक हमने इन दिनों में सीखे, द वर्ड ऑफ गॉड, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, द राइट हैंड ऑफ गॉड, ये सारी बातें अब से लेकर जिंदगी भर तक आपको जब भी बाइबल पढ़ोगे आप इन बातों को समझते जाओगे। आपके लिए बाइबल स्टडी होने के बाद का बाइबल रीडिंग बदल जाएगा। ये बाइबल स्टडी चलाने का खास मकसद मेरा ये है कि मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, हालेलुया, कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति को हर एक बातों के प्रति जो जानकारी परमेश्वर ने मुझे दी है वो मैं जानकारी दूं। इस कारण ये बाइबल स्टडी शुरू की है। अभी भी काफी बातें बाकी है, हम दिन प्रतिदिन देखते जाएंगे और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो तैयार रहे और एक उत्तेजना के साथ, हम प्रार्थना के साथ और पूरे ध्यान से हम इन बातों को समझे कि पवित्र आत्मा कौन है। इसके बारे में, इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नए नियम में इनको भी प्रकट किया गया है। हालांकि पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा आया करता था, लोगों पर उतरता था और लोग प्रबोध करने लगते थे। परमेश्वर के दासों पर पवित्र आत्मा उतरता था और लोग प्रबोध करने लगते। परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में भी कई काम कर चुका है, परंतु परमेश्वर के आत्मा की व्यक्तिगत रूप की पहचान कि यह एक व्यक्ति है, ये हमें नए नियम से मालूम होती है। ये हमें नए नियम में पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा भी एक व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बाइबल स्टडी बाइबल में पढ़ा जाता था, मैं कई बार पढ़ता था, परंतु उसे एक परफेक्टली व्यक्ति के रूप में मैंने समझा
जब मैंने बेनी हिन का गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट पढ़ा, उसमें मैंने पवित्र आत्मा को और साफ तौर से मैंने देखा। जिरायतों को लेकर उन्होंने, प्रभु के सेवक ने समझाया, और उसके बाद बाइबल को पढ़ने के बाद और भी बात साफ हो गई कि सचमुच में यह एक व्यक्ति, और काफी सारे एविडेंस मिल गए, काफी सारे प्रूफ मिल गए कि यह एक व्यक्ति है। तो होली स्पिरिट को समझने की कोशिश करेंगे आज। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर जो भी करता है, परमेश्वर कहता है न बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। यह आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। सुने इसे ध्यान से। God is controlling the whole universe by his spirit. फिर से एक बार उस आयत को बोलूंगा, ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। सारे काम, सारा कंट्रोल, जो कुछ भी चल रहा है, इट इज बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी को घुमा रहा है। इट इज बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। द रोटेशन, रिवॉल्यूशन, पृथ्वी की भ्रमणा, ये सारे संसार में जो कुछ घूम रहा है, द फोर्स इन द एयर, वो सारी बातें जो भी चल रही है पृथ्वी और ब्रह्मांड पर, वो सारी परमेश्वर के आत्मा से है। और परमेश्वर का आत्मा सब बातों को नियंत्रित करता है। और इसके बारे में हम जो देख रहे हैं कि उत्पत्ति का पहला ही अध्याय और पहली ही 3 आयतों में हमें तुरंत पवित्र आत्मा दिखाई देता है। वचन लिखा हुआ है कि देवनो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पानी की सतह पर मंडराने लगा। परमेश्वर का आत्मा, जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति की शुरुआत की, वैसा ही तुरंत पवित्र आत्मा कार्य में दिखाई दिया। वो तुरंत जैसे परमेश्वर ऑर्डर करता गया कि पानी पानी से अलग हो और उजाला हो, ये सारे जैसे हुक्म परमेश्वर देता गया, वैसे ही तुरंत पवित्र आत्मा को एक एक्टिव वर्क पर्सन के रूप में हम पानी की सतह पर मंडराता हुआ हमें दिखाई दिया। और वहां पर वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा पानी की सतह पर मंडराने लगा। और इनके बारे में फिर और आगे बढ़ते हैं तो पुराने नियम में वह लोगों पर उतरता था और पवित्र आत्मा काम करता था और सहायता देता था, और लोग उसके द्वारा प्रबोध कर पाते थे। प्रबोध करना, वचन प्रकट करना, परमेश्वर की बातों को प्रकट करना, ये सारी बातें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही पुराने नियम में भी हुआ करती थी और नए नियम में भी होती है। और जो कुछ भी है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही है। और उस परमेश्वर के आत्मा हमको दी गई सहायता है, हमारी निर्बलता का बल है। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। वचन इसीलिए लिखा हुआ है कि तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। तुम्हारा शरीर ये जीवता देवनु मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में निवास करता है। हालेलुया। तो इनके विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले हम इनके नाम को समझने की कोशिश करेंगे। इनका नाम क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, जाकर सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को एक अलग व्यक्ति के रूप में प्रकट किया है। जब पिता का नाम लिया जाता है, पुत्र का नाम लिया जाता है, तो पवित्र आत्मा का भी नाम, यहाँ पर पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र से एक अलग व्यक्ति के रूप में प्रकट करते हुए यीशु मसीह कहता है कि जाओ, जाकर हर जातियों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते जाओ। तो इनके नाम के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। इनके नाम के बारे में देखें तो पवित्र शब्द और उसके बाद है आत्मा शब्द, दोनों ही कॉमन नेम है। कॉमन नेम जो
दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पवित्र संत भी पवित्र है, परमेश्वर के लोग भी पवित्र है, उन्हें पवित्र किया गया है और पवित्र शब्द कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक उसके एडजेक्टिव के बारे में है कि पवित्र शब्द एक एडजेक्टिव है, वो नाम की विशेषता प्रकट करता है, नाम के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। जैसे कि एक अ ब्यूटीफुल रोज, ऐसा अगर हम कहें अ ब्यूटीफुल रोज, तो जो नेम है वो रोज है, नाउन जो है वो रोज है, और ब्यूटीफुल वो शब्द है जो उस नाम की विशेषता प्रकट करता है। ब्यूटीफुल वो शब्द है जो उस नाम के बारे में हमें अधिक जानकारी देता है, उसके बारे में हमें और भी ज्यादा बताता है, तो उसे एडजेक्टिव बोलता है। एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन। तो ये होली स्पिरिट, होली सबसे पहले पवित्र वो शब्द है जो स्पिरिट, अब जिस स्पिरिट की बात की जा रही है उसके बारे में हमें अधिक जानकारी देता है। तो ये होली शब्द नाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसे नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, होली और स्पिरिट। अब स्पिरिट शब्द भी कॉमन नेम है, वो पर्टिकुलर सिंगुलर पर्सन का नेम नहीं है। मनुष्य की आत्मा को भी आत्मा कहा जाता है और स्वर्गदूतों को भी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि वे आत्मा है, परमेश्वर ने उन्हें आत्मा सृजा है। तो आत्मा शब्द भी कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी एक कॉमन है। तो एक एडजेक्टिव और एक कॉमन नेम, जैसे कि उदाहरण तौर पर मैं आपको समझाऊं तो मैन, मनुष्य, मनुष्य एक कॉमन नेम है, हालांकि एक विशेष प्रजाति का नाम है, परंतु वो एक कॉमन नेम है, परंतु वो हर एक को मैन कहा जा सकता है। परंतु हमारा एक प्रॉपर नेम भी होता है जो सिर्फ हमारा नाम होता है, जो दूसरे, हो सकता है कि दूसरे किसी का भी वही नाम हो, परंतु हम उसे प्रॉपर नेम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पे किरण, किरण यदि किसी का नाम है तो वो उस व्यक्ति का नाम है, परंतु किरण आदमी है तो आदमी कॉमन नेम हो गया, उस हर एक व्यक्ति को आदमी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर स्पिरिट जो है वो भी एक कॉमन नेम, प्रॉपर नेम नहीं है। तो होली एडजेक्टिव है, स्पिरिट कॉमन नेम है, इन दोनों को मिलाकर परमेश्वर के आत्मा की पहचान की जाती है। वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो परमेश्वर का आत्मा का नाम क्या है, तो उसके उदाहरण में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मेरी आत्मा, सपोज के मेरा आत्मा जो है, मैं भी एक आत्मा हूँ और आत्मा मुझ में है, और मेरा जो आत्मा है उसका क्या नाम हो सकता है, तो उसका वही नाम होगा जो मेरा नाम होगा। इसलिए पवित्र आत्मा का भी यदि प्रॉपर नेम देखे तो यहोवा ही है। ये हम शायद पिछले दिनों में भी देख चुके हैं। पवित्र आत्मा का प्रॉपर नेम यदि देखे तो यहोवा ही है, क्योंकि यहोवा का आत्मा है, इसलिए उसका नाम भी यहोवा ही है। इसलिए जब उत्पत्ति 19:24 में हमने देखा था कि यहोवा ने सदोम और गमोरा पर स्वर्ग से अग्नि तथा गंधक, हिंदी शब्द पता नहीं उसका, उनको बरसाया, तो वहां पर लिखा हुआ यहोवा ने बरसाया। और हम देखते हैं कि जो दो व्यक्ति सदोम में आए थे चेक करने के लिए, वे कौन थे, जो हम पिछले दिनों में देख चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, उनको यहोवा कहा गया है। इन दोनों ने बरसाए थे और उनको यहोवा कहा जाता है जो जमीन पर खड़ा है, पृथ्वी पर है, और स्वर्ग में जो यहोवा है उनकी ओर से वह अग्नि और गंधक बरसाना। इसीलिए इन तीनों
नाम पुराने नियम में यहोवा है, पुत्र का नाम नए नियम में उसे एक पर्टिकुलरली अपना खुद का नाम दिया गया है, क्योंकि वो मनुष्य रूप धारण करके संसार में आ रहा है और अब वो पिता के नाम से नहीं पहचाना जाता, वो अपने खुद के नाम से पहचाना जाता है। और पिता ने उसे अपना खुद का नाम देकर उस नाम को ऊंचा किया है ताकि हर घुटना उस नाम के आगे झुके जो उसका खुद का नाम है, क्योंकि अब वो खुद पिता की मर्जी के अनुसार अपनी जान दे रहा है और पिता ने पुत्र को महिमावान किया है, इसलिए अब पुत्र का भी अपना खुद का एक नाम है। हालेलुया। तो जिसे हम यीशु मसीह के रूप से जानते हैं। तो ठीक है, आइए हम पवित्र आत्मा के पास वापस आएंगे। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और पवित्र आत्मा हमें निवास करता है। उसका नाम पुराने नियम में और आज भी उसका सही नाम, प्रॉपर नेम यहोवा है और उसकी अलग पहचान पवित्र आत्मा से होती है, द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसीलिए इसे कहा जाता है कि परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आज हम में निवास करता है और हमें इसे पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सारा संपर्क परमेश्वर से इसी आत्मा के द्वारा है। द मोर वी नो द होली स्पिरिट, द मोर वी ग्रो, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे गए हैं। पवित्र आत्मा हम पर उतरा है। 50वें दिन पवित्र आत्मा ही उतरा है, जो अग्नि के रूप में उतरा है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा ही उतरा और उस पर रुका। तो ये बपतिस्मा का जो समय है, बपतिस्मा का जो समय है वो समय है जहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग रूप में साफ दिखाई देते हैं। पिता स्वर्ग में है जो वाणी कर रहा है कि यह मेरा पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूँ। बीच में पवित्र आत्मा है और जमीन पर प्रभु यीशु मसीह है जो पानी से अभी अभी बपतिस्मा लेकर निकल रहा है और पवित्र आत्मा उस पर उतर रहा है। जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा तब यूहन्ना बपतिस्मा ने उस पवित्र आत्मा को साफ तौर से देखा। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, क्या कभी किसी पवित्र आत्मा को देखा है? तब मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा हुआ है बाइबल में। तुरंत ही पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को याद कराया कि यूहन्ना ने बपतिस्मा के समय में पवित्र आत्मा को देखा है और वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर लैंड हुआ। कबूतर के रूप में मीन्स के he landed like a dove। पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उतरा। कबूतर के रूप में दिखाई दिया ऐसा नहीं, परंतु कबूतर के रूप में उसका लैंडिंग हुआ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और वहां से पवित्र आत्मा से उसे भर दिया गया और वहां से उसने सेवकाई शुरू की। जैसे यीशु मसीह ने कहा चेलों को, जब तक तुम पवित्र आत्मा से न भर जाओ यरूशलेम से न जाओ, वैसे ही यीशु मसीह ने वहां तक इंतजार किया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा के बाद तुरंत शुरुआत की सेवकाई की। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा मिलने के बाद ही उसने सेवकाई की शुरुआत की। वैसे ही सेवकों को भी उसने यही कहा, चेलों को भी उसने यही कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा न पाओ तुम यरूशलेम में ठहरे रहो और तुम प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का वचन है, तुम पवित्र आत्मा से भरा जाएगा और उसके बाद तुम सेवकाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए इस पवित्र आत्मा के विषय में देखेंगे। अब ये पवित्र आत्मा का उद्भव कहाँ से है इसके बारे में हम समझेंगे। पवित्र आत्मा की क्या कोई उत्पत्ति है? तो मैं कहूंगा कि ऐसा कहीं पर देखा नहीं गया पवित्र आत्मा की उत्पत्ति के विषय में। इसे समझे ध्यान से कि क्योंकि हम देखे हैं कि यीशु मसीह की उत्पत्ति को हम देखे हैं, उसके बारे में आयतें हम देखे हैं और उसके जन्म के बारे में भी देखे हैं, परंतु पवित्र आत्मा के विषय में मैं कहूंगा उसकी उत्पत्ति या जन्म
नहीं है। हालांकि वो एक व्यक्ति है, परंतु उसकी उत्पत्ति या जन्म नहीं है। जहां से परमेश्वर है वहां से परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर अनादिकाल से है और पवित्र आत्मा भी अनादिकाल से है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर के साथ हमेशा से है। तो परमेश्वर के आत्मा की उत्पत्ति नहीं, परमेश्वर के आत्मा की पैदाइश नहीं। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 अध्याय और 26वीं आयत। तो ये पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट के बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार, और मैं पढ़ रहा हूँ उसकी एक आयत को पढ़ेंगे यहाँ पर, यूहन्ना 15 का 26। ओके, यीशु मसीह कह रहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे यीशु मसीह के बहुत सारे नाम हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा के भी बहुत सारे नाम हैं। और यहाँ पर पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा जा रहा है। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। गवाह एक व्यक्ति ही होता है और एक व्यक्ति की ही गवाही ली जा सकती है। बहुत सारी बातें हैं। पवित्र आत्मा को व्यक्ति के रूप में हम प्रूफ देख सकते हैं। पवित्र आत्मा मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा कहाँ से निकलता है? तो यहाँ लिखा है पिता की ओर से निकलता है। पिता की ओर से निकलता है। द होली स्पिरिट प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर। पिता की ओर से होली स्पिरिट कम्स फ्रॉम द फादर। वो पिता में से निकलता है और वो काम करता है। इट इज कनेक्टेड विद गॉड द फादर, और वो पिता का आत्मा है और वो पिता में से निकलता है और जगत पर काम करता है। उसका निवास पिता में है और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह में है और हम में है। हालेलुया। पिता की ओर से हमें आत्मा दिया गया है और हम पिता के साथ उसकी आत्मा के द्वारा एक परफेक्ट कनेक्शन में है। जो आत्मा पिता का है, जो उसमें है, वही आत्मा हमारे अंदर है। वही आत्मा सारे ब्रह्मांड को बांधे रखा है और सारे ब्रह्मांड को पकड़े रखा है और चला रहा है। वही आत्मा से हम सब एक है। इसलिए वचन लिखा हुआ है, जे देव साथे जोड़ाई छे ते तेरी साथे एक आत्मा थाय छे। कलीसिया के साथ हम जुड़ते हैं, एक मन, वन सोल। My soul is attached to the church. My spirit is attached to the Father, God. हालेलुया। जैसे पति और पत्नी का जो संबंध है उसे एक शरीर कहा गया है। कलीसिया का शरीर, कलीसिया का जो बंधारण है उसे एक मन कहा गया है, एक जीव कहा गया है। प्रथम निमंडली एक मन ने, वहां लिखो वन सोल, वी आर कनेक्टेड विद अदर बिलीवर्स। हम दूसरे लोगों से एक जीव है, एक मन है। कलीसिया के साथ हम एक मन, एक जीव है, परंतु परमेश्वर के साथ हम एक आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ता है और वही आत्मा हम में निवास करता है। सर्वोपरि है, ओमनी प्रेजेंट। वो एक ही समय पर करोड़ों जगह पर अपनी उपस्थिति दे सकता है। वही आत्मा आप में है, वही आत्मा मुझ में है
और उसी आत्मा की ऐक्यता में हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उसी आत्मा की, परमेश्वर की आत्मा की ऐक्यता से। इसीलिए हम अपने आप में और कलीसिया में एक अपनापन महसूस करते हैं, क्योंकि हम एक ही आत्मा से चलते हैं और एक ही आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी शब्द इसका कहता है, बट व्हेन द कंफर्टर इज कम आई विल सेंड टू यू फ्रॉम द फादर इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हु प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस हिस्से को हम ज्यादा छुएंगे। हु प्रोसीड्स, इसका हिब्रू वर्ड है एक्पोरियोमाई। एक्पोरियोमाई का मतलब होता है टू कम आउट, टू डिपार्ट। किसी वस्तु से किसी वस्तु को हम अलग करें उसे डिपार्ट कहते हैं, और यह उस हिब्रू शब्द एक्पोरियोमाई का मीनिंग बनता है। टू प्रोसीड का मतलब होता है कि टू कम आउट, टू प्रोजेक्ट, टू प्रोसीड, टू इश्यू, डिपार्ट। किसी चीज से किसी चीज को अलग करें उसे हम डिपार्ट कहते हैं। तो ये सारे मतलब उस शब्द के बनते हैं जहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना लिखित 15 अध्याय और 26वीं आयत में, पवित्र आत्मा पिता से निकलता है और वो इस संसार में काम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है। रिश्ते के बारे में देखें तो ये इन तीन व्यक्तियों में रिश्ता कैसा है। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टिकोण से देखें, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का क्या रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि से अपने पिता का आत्मा है। फिर से कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टिकोण से पवित्र आत्मा उसके पिता का आत्मा है। बिकॉज द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ हिज फादर, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके पिता का आत्मा है, दर्जे में प्रभु यीशु से बड़ा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को नहीं भेज रहा। वो कह रहा है, मैं पिता के पास जाऊंगा, उससे विनती करूंगा और वह तुम्हें अपना आत्मा देगा, क्योंकि दिस अथॉरिटी इज ओनली विद द फादर। दर्जा पिता का, ये इस कार्य के लिए पवित्र आत्मा को भेजने का निर्णय पिता ही कर सकेगा। और इसलिए यीशु मसीह जानता नहीं पिता कब पवित्र आत्मा भेजने वाला है, इसलिए उसने कहा रुके रहो, जस्ट वेट, मैं जाऊंगा और मैं पिता से विनती करूंगा। इसके बारे में विनती करनी पड़ेगी, क्योंकि द होली स्पिरिट इज वेरी प्रेशियस। पवित्र आत्मा बहुमूल्यवान है, पिता का अपना आत्मा है, और आप लोगों को आत्मा दिलाने के लिए मुझे जाकर पिता से विनती करनी पड़ेगी। और यकीन मानता हूँ कि जैसे मैं पिता की सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, पिता मेरी प्रार्थना को मान्य करेगा, क्योंकि वह खुद आपसे प्यार करता है। और यकीन मानता हूँ कि पिता आपको अपना आत्मा देगा। यह भरोसा दिलाकर प्रभु यीशु मसीह गया और उसने पिता से बात की, और जैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने पिता से बात की कि आपने उनको अपनी आत्मा देना होगा, मैंने आपका रास्ता उन्हें सिखाया है, मार्ग बताया है, परंतु उस मार्ग पर चलने के लिए ताकत चाहिए होगी, और उस ताकत के लिए आपका आत्मा भेजना होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट की पिता की ओर, पिता के पास, और पिता ने अपने आत्मा को भेज दिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जैसा लिखा हुआ है यूहन्ना में 8वें अध्याय में कि હું બાપમાંથી નીકળીને જગતમાં આવ્યો છું, वैसे ही पवित्र आत्मा भी पिता में से निकलता है। हालेलुया। इसलिए हम एक ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों का उद्भव पिता में से ही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कोई अन्य और परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पिता का ही, पिता में से ही है, उसी का बेटा है, और पवित्र आत्मा भी उसी का आत्मा है।
इसलिए हम एक ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं और हम इन तीनों को अलग व्यक्ति समझते हुए भी एक ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं। तीनों को अलग व्यक्ति समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रूफ है कि हम तीनों व्यक्ति को अलग समझे और समझना जरूरी है क्योंकि उन्हें इस तरह से प्रकट किया गया है। हालेलुया। So the Holy Spirit is the distinct person from the Father। उसका सबसे पहला जो अलग व्यक्ति है पिता से, उसका सबसे पहला प्रूफ बपतिस्मा में मिल जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा पिता से और प्रभु यीशु मसीह से अलग बीच हिस्से में कबूतर के रूप में उतरता हुआ दिखाई दिया। फिर से थोड़ी सी बात एक कबूतर के बारे में बता। ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा को एक कबूतर के आकार में ही देखते हैं। कबूतर का आकार नहीं, कबूतर की पैटर्न में उतरना। जिस तरह से कबूतर उतरता है, जिस तरह से उसका लैंडिंग होता है, जैसे एक फ्लाइट है वो एक एयरपोर्ट पर लैंड होती है, उसका एक तरीका होता है, वैसे कबूतर और पक्षी, हर पक्षी का एक लैंडिंग का एक अलग तरीका होता है। वैसे जो एक डव जिस तरह से उतरता है, उस रूप से पवित्र आत्मा उतरा है। कबूतर के रूप में उतरा हुआ है ऐसा नहीं, कबूतर के रूप में लैंड हुआ है। इस बात को हम थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा के बारे में यही समझते हैं, उसे जब फोटो बनाते या कुछ भी करते तो उसे कबूतर ही बता देते। सचमुच में पवित्र आत्मा कोई कबूतर नहीं, वो एक आग के रूप में उतरा है। 50वें दिन आग के लपटों में उतरा है। हालेलुया। एक आग की जीप में, दैट वाज अ स्पिरिट फायर, वो एक स्पिरिट का फायर था। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा फायर नहीं, पवित्र आत्मा कई रूप से कार्य कर सकता है। और आग के रूप में उतरने का अर्थ ये था कि यीशु मसीह ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग डालने आया हूँ, यदि ये जल चुकी है तो मैं और क्या चाहता हूँ। ये जागृति की आग है और यह आग के रूप में पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा। टंग, इसलिए वे लोग अन्य भाषा बोलने लगे। उनकी टंग, they were blessed by heavenly tongue, उनको जीभ की आशीष मिली। और नए नियम का जो कार्य है टंग से जुड़ा हुआ है। हम नए नियम में जो कार्य कर रहे हैं, देखिए अभी भी जो परमेश्वर का कार्य चल रहा है टंग से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हम परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं। जीभ बहुमूल्य काम करती है। तो पवित्र आत्मा वहां पर 50वें दिन एक आग की जीभ के अंदर उतरा और वो जीभ हर एक व्यक्ति के ऊपर उतर आई, ठीक आई। तो बपतिस्मा का समय इस व्यक्ति को अलग रूप में दिखाई देता है। दूसरा, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28:19, जाओ जाकर हर एक जातियों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते जाओ। यहाँ पर पवित्र आत्मा को ठीक वैसे ही जैसे पिता एक व्यक्ति है, पुत्र एक व्यक्ति है, वैसे ही पवित्र आत्मा को एक अलग व्यक्ति के रूप में यहाँ पर प्रकट करते हुए यीशु मसीह कहता है, पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हें उनका भी नाम लेना होगा, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके उद्धार के अंदर है। हालेलुया। उनके बिना आपका उद्धार संभव नहीं। हालांकि यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र आत्मा की ओर से ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सारे काम पवित्र आत्मा से करता है। हम जानते हैं यीशु मसीह का जन्म एक चमत्कारिक रूप से हुआ है और मरियम को कहा गया कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा, परम पवित्र पराक्रम तारा पर अच्छा दान करसे। परम पवित्र નું પરાક્રમ શું છે? પરમ પવિત્રનું પરાક્રમ આત્મા છે। હાલેલુયા। આત્મા એ જ દેવનું પરાક્રમ અને સામર્થ્ય। તો પરમ પવિત્રનું પરાક્રમ તારા પર આછા દાન કરશે। પવિત્ર આત્મા તારા પર આવશે। The Holy Spirit will come upon you। तो वह जो देह बनाया गया मरियम की कुख में, कि वह जो शरीर की उत्पत्ति हुई, वो एक मिरेकल था और वह मिरेकल पवित्र आत्मा की ओर से था। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से एक मिरेकल बेबी को उस गर्भ स्थान में उत्पन्न किया और वो यीशु मसीह उस शरीर में आया और शरीर में होकर वो इस संसार में प्रकट हुआ। हालेलुया। तो होली स्पिरिट को एक अलग रूप में मत्ती 28 और
19 में कहा गया है। और एक महत्वपूर्ण आयत हम पढ़ते हैं, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 16 आयत। इसे हम पढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 16 आयत। हम इसे अलग व्यक्ति के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक, एक और, मैं तो आया हूं पर अभी एक और आएगा। अंग्रेजी शब्द इस एक और के लिए है another। मैं हूं but there is someone another going to come। और एक आ रहा है, हालेलुया। और एक आएगा, और एक सहायक आएगा। यहाँ पर हमें साफ तौर से दिखाई देता है कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और आत्मा के स्वरूप में नीचे आऊंगा। नहीं, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। उसने तुम्हें एक उद्धारक दिया है, अब वह तुम्हें एक सहायक भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह उद्धारक है। पिता ने हमें एक उद्धारक दिया, अपना बेटा, और पिता ने हमें एक सहायक दिया, अपना आत्मा, हालेलुया, जो हमारी अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है, अंदर से हमें यकीन दिलाता है कि यीशु मसीह प्रभु है। ये पवित्र आत्मा का ठीक कार्य है। ते आवश्य तेरे मारा संबंधित हमने खातरी करी आपसे, गारंटी करी आपसे। और आज हम इस गारंटी को लेके बैठे हैं कि आज से 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया है, हालेलुया। गारंटी आज से 2000 साल पहले वो बीती बात की आज हम इतनी यकीन से गारंटी हम कैसे लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा हमें दिया गया है वो आत्मा हमें उस गारंटी को पैदा करता है कि यीशु मसीह संसार में आया है, मनुष्य रूप लिया है, वो मरा है और वो जीवित भी हो उठा है और स्वर्ग के राज्य के दाहिनी ओर विराजमान है। ये गारंटी हम में है क्योंकि पवित्र आत्मा में इसकी यकीन दिलाता। आइए इस आयत को फिर से पढ़ेंगे। और मैं पिता से विनती करूं और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा कब तक हमारे साथ रहने वाला है? देखिए इस आयत में लिखा हुआ है सर्वदा, फॉरएवर। वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हमारा शरीर जो उसका मंदिर बना हुआ है परमेश्वर का, वह अनंत काल तक बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस शरीर में, अब पृथ्वी पर हम भौतिक शरीर में हैं, स्वर्ग में हम महिमावान शरीर में प्रवेश करेंगे और महिमावान शरीर होगा हमारा, और उस शरीर में भी परमेश्वर का आत्मा होगा और परमेश्वर का आत्मा हमें संभाले रखेगा कि हम फिर से कोई गलती ना करें, और पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा और अनंत काल तक वो हमारे साथ रहेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो 17 आयत भी पढ़ेंगे। ये अर्थात सत्य की आत्मा, फिर से एक बार यहाँ पर उसे सत्य की आत्मा कहा गया है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अनोखी अद्भुत बातें परमेश्वर हमारे साथ शेयर किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में शेयर किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बातों को नए नियम में शेयर किया, शैतान के बारे में भी बताया, कई बातें शैतान के बारे में प्रकट की और उसके ऊपर से पर्दा हटा दिया, अर्थात कि हमें आत्मिक संसार दिखा दिया कि देखो एक तरफ तुम्हारा दुश्मन है, यह तुम्हारा दोस्त है, यह तुम्हारे साथ रहेगा, यह तुम्हें मदद करेगा। हालेलुया। आगे बढ़े तो अनदर कंफर्टर, ये अंग्रेजी शब्द है, और एक सहायक हिंदी शब्द है। इससे साफ साबित होता है और एक व्यक्ति है। यशायाह उसका 48 का 16 पढ़ रहा हूं।
यशाया उसका 48 का 16। यशाया 48 and 16। ये यीशु मसीह के बारे में है। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यीशु मसीह को अगर हम देखें कि किसने भेजा इस पृथ्वी पर, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि पिता ने भेजा। परंतु हमें यहाँ पर इस आयत में और भी एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसने यीशु मसीह को भेजा, और वो कौन है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। फिर से पढ़ेंगे, हम उसी हिस्से को पढ़ेंगे। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। देखिए, यदि आत्मा खुद परमेश्वर यहोवा ही होता, यदि एक ही व्यक्ति होता, तो इस आयत में और उसकी आत्मा करके उसे अलग दिखाने की कोई जरूरत न थी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेजा है, यानी कि उसकी आत्मा ने भी यीशु मसीह को भेजा है। ये बात इस आयत से बहुत साफ होती है। और जैसा मैं आपको बताया कि पवित्र आत्मा का दर्जा, सुनिए इसे ध्यान से, पवित्र आत्मा का दर्जा यीशु मसीह से ऊपर है, क्योंकि भेजने वाला भेजे हुए से बड़ा है। ये साफ दिखाई देता है और ये नए नियम में लिखा हुआ भी है। और यीशु मसीह खुद भी कहता है, जे मोकलाएलो छे ते मोकलनार करता मोटो नहीं। इट इज क्लियरली सीन कि जो काम सौंप रहा है वो बड़ा है, जिसको काम सौंपा जा रहा है। तो केवल पिता ने ही नहीं, परंतु पवित्र आत्मा ने भी यीशु मसीह को भेजा है। कितनी अद्भुत बात। पुराने नियम, यशाया भविष्यवक्ता आत्मा से भरपूर हो गए। 16 आयत में लिख रहा है कि पिता ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेजा है। यहाँ पर एक डिफरेंट पर्सन भी दिखाई, अलग व्यक्ति भी दिखाई देता है, उसका दर्जा बड़ा है ये भी दिखाई देता है। देखिए, एक एक आयत कितनी सारी बातें करती है। एक एक आयत हमें कितना सारा ज्ञान देती है। यदि हम ढूंढे तो पाएंगे, यदि हम समझे तो हम खटखटाए परमेश्वर के वचनों के ज्ञान के लिए, परमेश्वर भी उसमें से प्रकाश देगा। हालेलुया। तो ये हालेलुया, हमारा समय आज पूरा हो रहा है। आज के लिए इतना काफी है। और भी काफी बातें हैं पवित्र आत्मा के बारे में, उसके नामों के बारे में भी हम देखेंगे। बहुत सारे नाम हैं, परंतु यह बातें आपको आत्मा में वृद्धि देगी। और जब आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में बैठोगे, आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये सारी बातों को आप समझ पाओगे। वो आप सभी को आशीष दे। यहाँ पर आज की संगति पूरा करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा आगे जाएंगे ताकि हम सारी बातें भूल ना जाए, हम उसे ठीक से याद रख सके। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग व्यक्ति, आज हम इतना सीखे हैं। व्यक्ति है ये सीखे हैं, पवित्र आत्मा का दर्जा बड़ा है ये सीखे हैं, पवित्र आत्मा पिता से निकलता है यह सीखे। इसलिए पवित्र आत्मा का आखिरी बात बताकर यहाँ पर संदेश पूरा करूंगा। पवित्र आत्मा का कोई राज्यासन स्वर्ग में नहीं दिखाई दे रहा, जिससे यीशु मसीह का राज्यासन पिता की दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के अंदर है।
પવિત્ર આત્મા के बारे में लिखा गया है कि તે તેનામાંથી નીકળે છે. पवित्र आत्मा का निवास परमेश्वर में है क्योंकि वह परमेश्वर का आत्मा है. पवित्र आत्मा जैसे मनुष्य का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, इन दोनों को कंपेयर किया गया है इस आयत से. बाइबल में एक आयत है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे इस आयत को, कि જે માણસની અંદર માણસની વાતો, માણસમાં જે આત્મા છે તે વગર બીજું કોઈ નથી જાણતું. ફરીવાર કહું છું, જે માણસની વાતો, માણસની અંદરની વાતો, માણસમાં જે આત્મા છે તે વગર બીજું કોઈ નથી જાણતું, તેમ દેવની વાતો દેવના આત્મા સિવાય બીજું કોઈ નથી જાણતું. तो यहाँ पर पवित्र आत्मा को उसी रूप से प्रकट किया गया है, जैसे कि मनुष्य को मनुष्य की आत्मा, वैसे परमेश्वर को परमेश्वर की आत्मा. इस बातों को हम आगे समझेंगे. मैं आज इतना ही बताना चाहूंगा और प्रभु आप सभी को आशीष दे. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु की बातों में बने रहे. इन्हीं बातों में जीवन है, इन्हीं बातों में अनंत जीवन है. प्रभु आप सभी को आशीष दे. आगे का समय एक छोटा सा कोरस परमेश्वर की स्तुति में गाएंगे और हम संगति पूरा करेंगे. गॉड ब्लेस यू. सोनू भाई अगुवाई करें.